हेलो स्टूडेंट्स, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। होप करता हूँ कि सारे ठीक हैं एंड आई विश मैनी मोर डेज ऑफ फ्रीडम एंड इमेंस हैप्पीनेस टू यू एंड योर फैमिली। तो जैसे कि हम पिछली वीडियो में बात किए थे, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स, भिन्न प्रकार के ऑर्गन्स, उसके पाथवेज जिसके सहारे फूड वाज पासिंग फ्रॉम माउथ एंड द डाइजेस्टेड फूड वाज गोइंग आउट। ओके, आज हम बात करेंगे एग्जैक्टली फूड का अंदर क्या होता है। ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इनसाइड अवर डाइजेस्टिव कैनल। तो ये जो स्टेप है ना, 5 स्टेप के अंदर ये पूरा कंप्लीट होता है डाइजेशन। ओके, 5 स्टेप। तो फर्स्ट वन इज इंजेशन, सेकेंड वन इज डाइजेशन, थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, fourth one is assimilation, and the last one is egestion, right? यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, कंफ्यूज मत होना। दिस इज कॉल्ड इंजेशन, ओके, एंड दिस इज इजेशन। ओके, फर्स्ट हम देखेंगे इंजेशन। व्हाट इज इंजेशन? इंजेशन इज नथिंग बट जस्ट इनटेक ऑफ फूड। हम खाना लेते हैं, मुंह में रखते हैं, दैट इज ओनली इंजेशन, नथिंग एल्स। तो दिस इज ओवर। नेक्स्ट वन इज डाइजेशन। दिस हैज इंपॉर्टेंट रोल इन द माउथ, स्टोमक एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में कहा था, तुमको याद होगा, इन द माउथ पार्ट देर इज ए ग्लैंड प्रेजेंट कॉल्ड salivary gland. Okay, what does this do? Okay, first this is over ingestion, now this is digestion. Okay, अच्छा, क्लियरली मैं बता रहा हूं। डाइजेशन, ये जो डाइजेशन हमारा बॉडी में होता है ना, थोड़ा थोड़ा बल्की प्रोसेस। ओके, दिस इज ए वेरी बिग एंड लार्ज प्रोसेस। तो ये क्या होता है, पहले जब हम खाना खाते हैं, माउथ के अंदर जाता है। व्हाट डू यू हैव इन योर माउथ? वी हैव टीथ, राइट? टीथ। देन आफ्टर टंग। मैं सिर्फ वही ऑर्गन के नाम मेंशन कर रहा हूं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। देन दैट एंजाइम, राइट? सैलिवरी एमिलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। सैलिवरी एमिलेज, okay, these three present in mouth. It helps in making a form of a food so that it can pass through that food pipe. Okay, suppose तुम्हारा एग्जाम्पल हो गया, एक बर्गर हो गया। बर्गर तुम एक्चुअली ऐसे स्वालो कर सकते हो क्या? नहीं, यू कैंट डू। We have to make it in such a form so that it can enter into our food pipe. Okay, तो वो करने के लिए teeth, tongue and salivary amylase, these three are helping for वेटिंग द फूड और पेस्टिंग द फूड। ओके, ब्रेक डाउन करते हैं फूड को। अब आसानी से हम बर्गर खा सकते हैं। पहले हम चबा लेंगे, उसके बाद कुछ सलाइवा मिक्स करके पेस्ट कर देंगे, देन आफ्टर वी कैन स्वालो इट, राइट? ओके, तो इसका काम हो गया इन द माउथ। दिस इज ऑफ माउथ पार्ट। ओके, नेक्स्ट कम टू द स्टोमक पार्ट। इन द लास्ट क्लास आई हैव टोल्ड यू दैट द फूड स्टोर्स इन द स्टोमक फॉर 1 to 3 hours, राइट? 2 to 3 hours। तो 2 to 3 hours इसके अंदर क्या होता है? एक्चुअली फूड का ना भरता बनता है। किससे बनता है? देखो, ये फूड जब स्टोमक में पहुंचता है ना, दिस स्टोमक हैव 3 डिफरेंट मशीन, राइट? एग्जैक्टली नॉट मशीन बट 3 एंजाइम है। क्या क्या है? फर्स्ट इज पेप्सिन, मैंने लास्ट क्लास में बोला था। देन आफ्टर देयर डाइल्यूट HCl। The last one is mucus, 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 right? These three help in most maximum case of digestion inside the stomach. What happens actually? हम जब खाना खाते हैं, तुम्हारा प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गया, दिस ऑल simultaneously going inside our body, right? तो जब what does pepsin do actually? Pepsin helps in the digestion of protein. ओके, जब हम हाई प्रोटीनियस फूड खाते हैं, तुम्हारा बीन्स हो गया, चिकन हो गया, कुछ भी हाई प्रोटीनियस खाते हैं ना, तब दिस पेप्सिन हेल्प्स टू डाइजेस्ट इट।
ओके तो ये हो गया पेप्सिन का काम. देन आफ्टर डाइल्यूट HCl, व्हाट दिस एसिड डू? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस क्रिएट्स an acidic environment. What it does? This creates an acidic environment. Acidic environment upon what? Upon this pepsin. Okay? पेप्सिन के अराउंड ये एक एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, HCl. ओके, विदाउट HCl प्रोटीन कांट बी डाइजेस्टेड और दिस पेप्सिन कांट डू इट्स वर्क. हो गया पेप्सिन का. देन आफ्टर HCl का भी हो गया. देन कम्स म्यूकस. व्हाट डज दिस डू? वट एवर फूड वी आर ईटिंग, हाँ बहुत सारा जर्म्स होता है, बैक्टीरियाज होता है कि नहीं? अगर हम ऐसे ही खा लेंगे, अब बासी का हो गया, कुछ बहुत दिन का खाना कुछ हम खा लेते हैं कि नहीं, तो वहाँ पे जर्म्स प्रेजेंट होता है. ओके, माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स कुछ होता है जो कि इन्फेक्ट कर सकता है हमारे स्टोमक को. ओके, तो उसको किल करने के लिए म्यूकस प्रेजेंट है. दिस म्यूकस हैव्स टू किल द जर्म्स एंड प्रिवेंट फ्रॉम अल्सर्स. ओके, जब अल्सर्स होता है, पेट दुखता है हमारा, है कि नहीं, पेट के अंदर कुछ द वॉल्स ऑफ स्टोमक गेट डैमेज्ड, हाँ उसको प्रिवेंट करने के लिए दिस म्यूकस हेल्प्स. ओके, तो हो गया तुम्हारा माउथ में हो गया, देन स्टोमक में हो गया. तो स्टूडेंट्स अभी हम बात करेंगे द रोल ऑफ पैनक्रियाज एंड लीवर. उससे पहले स्टूडेंट सैलिवरी एमिलेज, ये जो होता है सैलिवरी एमिलेज वेट सब्सटेंस इनसाइड आवर माउथ, व्हाट डज इट डू? जब भी हम खाना खाते हैं, सपोज ले लो कार्बोहाइड्रेट. ओके, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? रिच इन स्टार्च. कार्बोहाइड्रेट इज रिच इन स्टार्च. तो ये जो स्टार्च है ना, दिस इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टूडेंट्स. ये डायरेक्टली हमारा बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं हो सकता, इसको ब्रेक डाउन होना पड़ेगा. दिस स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड and it cannot directly digest inside our body. Okay, so this starch with the help of salivary amylase. salivary amylase का प्रेजेंट में ये स्टार्च कन्वर्ट होता है माल्टोज में. ओके, माल्टोज. नाउ दिस इज द सिंपलर कंपाउंड. अभी ये एब्जॉर्प्शन हो सकता है इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस. स्टार्च इज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दिस इज अ simpler compound. Now this can absorb inside our body. हालांकि ये उतना हद तक नहीं होगा absorption, but in higher classes you will study this maltose also again. Okay, maltose will again break down into smaller teeny compounds. Okay, तो ये हो गया तुम्हारा salivary amylase. Now we'll discuss about the role of pancreas. पैनक्रियास. अब हम बात करेंगे पैनक्रियास के बारे. मैंने लास्ट क्लास में बोला था आपको कि पैनक्रियास सीक्रेट ए टाइप ऑफ जूस, राइट, पैनक्रियाटिक जूस. उसमें से 3 एंजाइम आता था. क्या? याद कर लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना सब. पैनक्रियाटिक एमिलेज. नीट में क्वेश्चन आया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत कर दिए. देखो, then of pancreatic amylase, then comes trypsin, last one is lipase. Okay, तो क्वेश्चन क्या आया था नीट में? which enzyme helps in the digestion of starch, ऐसे आया था. तो ऑप्शन था पहले salivary amylase, then pancreatic amylase, then था both, then last one was bile juice. Okay, तो आंसर क्या होगा? both, क्योंकि pancreatic amylase also helps in ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च. ओके, तो हमको क्या मिल गया? सैलिवरी एमिलेज, पैनक्रियाटिक एमिलेज, ये दोनों हेल्प करते हैं स्टार्च ब्रेक डाउन करने के लिए. अंडरस्टूड स्टूडेंट? ट्रिप्सिन एंड लाइपेज. ट्रिप्सिन का क्या रोल है? ट्रिप्सिन इन पैनक्रियास एंड पेप्सिन इन स्टोमक, दे बोथ हैव ए कॉमन रोल. व्हाट इज दैट? प्रोटीन डाइजेशन. प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है. प्रोटीन डाइजेशन मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन. जैसे कि स्टार्च पैनक्रियाटिक एमिलेज एंड सैलिवरी एमिलेज दोनों करते हैं स्टार्च को. ऐसे ट्रिप्सिन इन पैनक्रियाज एंड पेप्सिन इन स्टोमक, दे बोथ हैव ए कॉमन रोल. व्हाट डज दे डू? दे ब्रेक डाउन द प्रोटीन. प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं. देन कम्स लाइपेज. लाइपेज का क्या रोल है? ये लाइपेज जो है ना, ये
मोनो अनसैचुरेटेड फैट हो गया, पॉली अनसैचुरेटेड फैट हो गया, जितना भी लॉन्ग कार्बन चेन फैटी एसिड प्रेजेंट है कि नहीं, इमल्सिफाइड फैट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? इमल्सिफाइड फैट्स। ओके, लॉन्ग कार्बन चेन फैटी एसिड। तो ये जो लाइपेज है ना, इट हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट्स। मैंने एग्जांपल दे दिया, क्या हो गया तुम्हारा? मोनो अनसैचुरेटेड फैट हो गया, पॉली अनसैचुरेटेड फैट हो गया, जिसका लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, कार्बन चेन। ओके, दिस इज द वर्क ऑफ लाइपेज। तो समझ में आ गया स्टूडेंट पैनक्रियास का? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी हम बात करेंगे लीवर। ओके, लीवर का क्या फंक्शन है? तो मैंने कहा था इन द लास्ट क्लास, व्हाट डज दिस लीवर सीक्रेट? ये बाइल जूस सीक्रेट करते हैं। ओके, बाय द हेल्प ऑफ बाइल डक्ट इट कम्स टू द गॉल ब्लैडर एंड स्टोर इट्स बाइल जूस। तो बाइल जूस जब हम खाना स्टोमक से जाके पैनक्रियास में आता है, पैनक्रियास जब आता है, देन बाइल कम्स एंड गो डायरेक्टली एंड मिक्सेस विद द फूड इन द पैनक्रियास। ओके, पैनक्रियास में जाके फूड के साथ मिक्स होता है। तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ बाइल इज इट मिक्सेस with the food in the pancreas, not in the stomach, in the pancreas. Bile juice का कोई काम नहीं है in the stomach. Okay, then after the second function of bile is it creates an alkaline environment. जैसे कि तुम्हारा HCl in stomach creates an acidic environment, ऐसे ही ये जो बाइल है ना, it creates an alkaline environment. Alkaline environment कहाँ पे क्रिएट करता है? इन द pancreas. ओके, environment in the pancreas for proper functioning. अच्छे से काम करने के लिए पैनक्रियास के सराउंड में ये अल्कालाइन एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। क्या? बाइल जूस। देन आफ्टर द थर्ड फंक्शन, थर्ड रोल इज दैट इट ब्रेक डाउन सम complex compound of fats. Complex compound of fats. तुम्हारा जैसे पैनक्रियास में लाइपेज हो गया, ओके, इमल्सिफाइड फैट्स को जैसे ब्रेक डाउन कर रहा था, ऐसे ही दिस बाइल जूस फ्रॉम लीवर इट हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, सम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ फैट्स. तो स्टूडेंट्स ये था लीवर के बारे. खाना जब लीवर और पैनक्रियास के कांटेक्ट में आने के बाद जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन पहुंचता है, तो अभी तक क्या हुआ है? अभी तक तुम्हारा पैनक्रियास तक पार्शियल डाइजेशन हुआ है, ठीक है. स्मॉल इंटेस्टाइन में तुम्हारा कंप्लीट डाइजेशन होगा. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट है? बहुत सारा वाल्स प्रेजेंट है, इनर लाइनिंग ऑफ वाल्स विच सिक्रेट्स डिफरेंट एंजाइम्स. ओके, बहुत सारा एंजाइम सिक्रेट करता है जो कि फिर तुम्हारा डाइजेशन ब्रेकडाउन में हेल्प होता है. तो यहाँ पे तुम्हारा आके कंप्लीट हो गया डाइजेशन का स्टेप. याद है पहले हम क्या पढ़े? पहले इंजेशन पढ़े. इंजेशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड. उसके बाद ये तुम्हारा डाइजेशन कंप्लीट हुआ अप टू स्मॉल इंटेस्टाइन. देन कम्स एब्जॉर्प्शन, द थर्ड स्टेप. एब्जॉर्प्शन क्या होता है? जब भी खाना स्मॉल इंटेस्टाइन को रीच करता है, ठीक है, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज फूड फॉर एग्जाम्पल, ओके, एंड दिस इज द वॉल. ओके, दीज आर द वॉल्स. तो वॉल के अंदर बहुत सारा कैपिलरीज प्रेजेंट है, ब्लड कैपिलरीज. ये ब्लड कैपिलरीज के साथ ये फूड जाके मिक्स हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है. दैट इज ओनली कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड दैट मिक्सेस विद द ब्लड कैपिलरीज व्हिच इज प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, अंडरस्टूड? दिस इज एब्जॉर्प्शन. उसके बाद एसिमिलेशन क्या होता है? ये जो एब्जॉर्ब हुआ न्यूट्रिएंट्स, फूड से जो भी न्यूट्रिएंट्स निकला, तो हमको कहाँ से न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है अभी तक?
बर्गर से मिल रहा है, दिस इज अ टेस्टी बर्गर यू कैन ईट। तो यहाँ से हमको जो भी मिल रहा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तुम्हारा हो गया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये तीनों में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है कि नहीं ये सब, तो यहाँ से हमको जो भी मिल रहा है वो आके एब्जॉर्ब हो जा रहा है। कहाँ पे? इनर लाइनिंग ऑफ वॉल्स, वहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ब्लड कैपिलरीज, वहाँ पे आके एब्जॉर्ब हो जाता है। ये तुम्हारा हो गया एब्जॉर्प्शन। देन आफ्टर एब्जॉर्ब हो गया उसके बाद टोटल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, है कि नहीं? इट विल डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट आवर बॉडी, जितना भी सेल्स प्रेजेंट है हमारे बॉडी में सब जगह पहुंचेगा न्यूट्रिएंट्स। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, राइट? इंजेक्शन हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया। अंडरस्टूड? क्लियर? अब हम बात करेंगे इजेशन के बारे में। इजेशन क्या होता है? एक्सक्रीशन, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड, जो भी डाइजेस्ट नहीं हुआ हमारे बॉडी में, ओके, यहां तक आके स्मॉल इंटेस्टाइन तक आके कंप्लीट डाइजेशन हो गया, जो भी तुम्हारा बच गया, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड, वो जाके तुम्हारा अनस से होके बाहर चला जाता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन, राइट? अनडाइजेस्टेड फूड क्यों चला जाता है? व्हाई इट डजंट स्टे इन आवर बॉडी? क्यों नहीं रहता? बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा फाइबर्स प्रेजेंट होता है, ठीक है? अनडाइजेस्टेड फूड में बहुत फाइबर्स होता है जो कि बॉडी में डाइजेशन नहीं हो पाता, इसीलिए वो इसको कहा जाता है अनडाइजेस्टेड फूड। तो स्टूडेंट्स, तुम्हारा इजेशन कंप्लीट हो गया। तो ये सब डाइजेशन होने के बाद क्या होता है बॉडी में? डाइजेशन हो गया, पूरा कंप्लीट डाइजेशन हो गया 5 स्टेप में, ओके। अब क्या हुआ? जो भी बर्गर से हमको मिला था, क्या मिला था? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिला था कि नहीं? जो प्रोटीन हमको मिला वो ब्रेकडाउन होके क्या बन गया? एमिनो एसिड। एमिनो एसिड याद है स्टूडेंट? एमिनो एसिड्स आर कॉल्ड द सिंपलर कंपाउंड्स और सिंपलर मॉलिक्यूलर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स, ओके। प्रोटीन को हम ब्रेक करते जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? एमिनो एसिड। तो जो भी बर्गर से हमको प्रोटीन मिला था वो कन्वर्ट हो गया एमिनो एसिड से। जो हमको स्टार्च मिला था, स्टार्च मीन्स कार्बोहाइड्रेट, राइट? स्टार्च इज प्रेजेंट इनसाइड द कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से मिलता है स्टार्च। ये किस में कन्वर्ट हुआ? ग्लूकोज, 6 कार्बन चेन, राइट? ग्लूकोज। उसके बाद जो फैट्स था वो क्या कहां पे कन्वर्ट हुआ? ग्लिसरॉल से कन्वर्ट हो गया। तो दीज आर कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दीज आर कॉल्ड द सिंपलर कंपाउंड। ये हमारे बॉडी में डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। तो दिस अमीनो एसिड, ग्लूकोज एंड ग्लिसरॉल, these are the simpler compound, these can easily absorb in the body। तो यह मालूम पड़ गया सब कैसे क्या होता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म। इज इट क्लियर स्टूडेंट? सबको समझ में आ गया? तो ये क्या हुआ? कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू सिंपलर कंपाउंड, ठीक है? वो सिंपलर कंपाउंड हमारे बॉडी में मिक्स होता है, एब्जॉर्ब होता है। देन फर्दर इट रिलीजेस एनर्जी। उसके बाद हम काम कर सकते हैं, बोल सकते हैं, नाच सकते हैं, खेल सकते हैं, है कि नहीं? एनर्जी रिलीज होता है। तो वी कैन कंक्लूड दैट डाइजेशन इज द प्रोसेस in which complex compound are converted into simpler compound, okay, then after it releases energy। तो ये हो गया तुम्हारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 2। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा, प्लीज गो टू द प्ले लिस्ट ऑफ माई चैनल, यू विल गेट देयर। वहाँ पे पार्ट 1 पहले देखो, उसके बाद पार्ट 2 देखना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैम्बर, एट्रियम, वेंट्रिकल, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इन सब के बारे डिटेल्स में हम बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। अगर कुछ डाउट आ रहा है तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई देयर। टिल देन, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।